शादी हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा और एक्साइटिंग फेज होता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। शादी की प्लानिंग का मतलब सिर्फ वेन्यू और आउटफिट चूज करना नहीं होता है, बल्कि एक सही सेविंग और बजट प्लान करना भी होता है। आज हम बात करेंगे कि शादी के लिए सेविंग्स और बजट कैसे बनाएं, ताकि आप अपने स्पेशल दिनों को टेंशन फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर तरीके से एंजॉय कर सके। स्टेप नंबर 1, शादी का बजट सेट कर लो। ये सबसे पहला स्टेप है। शादी के लिए एक रियलिस्टिक बजट सेट करना चाहिए। इसमें आपको हर एक कॉस्ट का अंदाजा लगाना होगा, जैसे कि वेन्यू, कैटरिंग, डेकोरेशन, आउटफिट्स, फोटोग्राफी, गिफ्ट, हनीमून एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर कपल की प्रायोरिटीज अलग होती है, तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक कैटेगरीज को प्रायोरिटाइज करें। एक बार जब आपको ओवरऑल बजट का आइडिया हो जाए, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सेविंग करनी है। स्टेप नंबर 2, स्मार्ट सेविंग्स। प्लान बनाइए। शादी के लिए सेविंग्स का प्लान बनाना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का रिव्यू करें। देखें कि आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के बाद कितना बचा सकते हो। इसके बाद अपने शादी के बजट को डिवाइड करिए मंथली सेविंग्स गोल में। जैसे अगर आपको 10 लाख का शादी का बजट बनाना है और आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड है, तो आपको हर महीने 30 से 40 हजार रुपए की मिनिमम सेविंग करनी होगी। यह आपको क्लियर पिक्चर देगा कि कितना रेगुलरली सेव करना पड़ सकता है। स्टेप नंबर 3, स्पेशल फंड्स क्रिएट करें। शादी के लिए एक सेपरेट सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वाइज डिसीजन हो सकता है। आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपको शादी के टाइम तक अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। इससे आपका पैसा सेफर और डेडिकेटेडली सेव होगा और आप अपने शादी के बजट को इजीली ट्रैक कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, एक्स्ट्रा कॉस्ट को मत भूलना। शादी के एक्सपेंसेस हमेशा एस्टिमेटेड बजट से ज्यादा ही हो जाते हैं, तो इसीलिए एक बफर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में 10 से 15% का एक एडिशनल कंटिजेंसी फंड क्रिएट करना बेटर ऑप्शन होगा। बफर मेंटेन करना आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रखेगा। स्टेप नंबर 5, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को लिमिट में रखें। शादी के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए लोग बार बार क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लेते हैं। लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, लेकिन ये एक ट्रैप बन सकता है। अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं की ना, तो ट्राई करिए कि आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से ही मैक्सिमम कवर कर ले। अगर लोन्स लेना भी पड़े तो रीपेमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट कम हो सके। स्टेप नंबर 6, स्मार्ट शॉपिंग्स। शादी की शॉपिंग में कभी कभी लोग ओवर एक्साइटेड होकर अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं। एक बहुत ही गलत डिसीजन है। सबसे पहले आपको शादी की शॉपिंग की एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए और हर एक के लिए एक सेपरेट बजट रखना चाहिए। कपड़ों के लिए अलग, खाने पीने की चीज़ों के लिए अलग, गिफ्ट्स के लिए अलग। ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ करके आप डिस्काउंट का फ़ायदा भी ले सकते हो। स्टेप नंबर 7, हनीमून की प्लानिंग को शादी से अलग रखें। शादी का एक्साइटमेंट हनीमून प्लानिंग तक एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इसका बजट शादी के एक्सपेंसेस से अलग प्लान करें। हनीमून के लिए सेपरेट सेविंग फंड बनाइए, ताकि शादी के बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। जैसे शादी के बजट के लिए प्लानिंग की थी ना, वैसे ही हनीमून के लिए भी सेपरेट एक्सपेंसेस और सेविंग की प्लानिंग करनी होगी और उनको ट्रैक भी करना होगा। शादी जिंदगी का एक मेमोरेबल मोमेंट होता है और इसे फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना प्लान करना पॉसिबल है, अगर आप पहले से अपना बजट बनाएं और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे पूरा ध्यान रखें। आप अपना स्मार्ट डिसीजन लीजिए, ताकि आपका दिन स्पेशल हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सजेशन जरूर दे देना।